गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जो है इस चैप्टर का जो एक पॉइंट है शेयर कैपिटल, शेयर और आपका डिबेंचर सब दिया है उसके बारे में बताएंगे। आज का टॉपिक है शेयर कैपिटल। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन वो फर्स्ट ईयर का था। सेकेंड ईयर में ये आपके मनी बैंकिंग के तहत ये आपके एग्जाम में आएगा भी, और ये विस्तृत रूप से इसका जानना अनिवार्य भी है। आज हम आपको बताएंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को पढ़ाते समय जो हम आपको बात करें वहां पर कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन होता है, क्रिएटेड बाय लॉ। जब एक व्यक्ति होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के सारे अंग होंगे, और व्यक्ति जीवित भी रहता है कब? जब उसकी आत्मा होती है, उसकी सांस लेने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो अगर ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक व्यक्ति है, शेयर उसकी आत्मा होती है। बिना कंपनी के शेयर के कंपनी चल ही नहीं सकती। दैट इज द सोल ऑफ द कंपनी, दैट इज द रेस्पिरेशन सिस्टम ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि कंपनी बहुत बड़े भागों में होती है, उसके छोटे छोटे पार्ट को क्या कहते हैं कि रिस्क, जैसे होता है कि हम 5,000 रुपया लेके जा रहे हैं, 5,000 रुपया लेके जा रहे हैं, और हमने जो है एक साथ रखेंगे तो एक साथ जेब कटेगा तो हमारा 5,000 रुपया चल गया। लेकिन अगर हम 1,000 रुपया या 5 रुपया 10 जगह रखें तो कोई व्यक्ति एक जगह काटेगा तो हमारा 4,500 रुपया बच जाएगा, सिर्फ 500 ही नुकसान होगा। यानी कि रिस्क, देखो बिजनेस में कहा जाता है बिजनेस में रिस्क है, विदाउट रिस्क नो गेन, ये कहा जाता है। लेकिन रिस्क को डाइवर्सिफाइड कर देना, बांट देना, यही एक सबसे खूबसूरती होती है बिजनेस को मैनेज करने का। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में रिस्क सेंट्रलाइज नहीं होता है कि 2-4 व्यक्ति या एक व्यक्ति के हाथ में होता है। रिस्क डाइवर्सिफाइड, डिसेंट्रलाइज होता है इन सो मेनी पीपुल्स, और वो थ्रू होता है आपका शेयर। यानी कि जो पैसा जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में लोग लगाते हैं, जिसको हम लोग जब पैसा लगाया जाता है ताकि हम उसके प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल, उसको पाने के लिए जो पैसा लगाया जाता है क्या हो गया? कैपिटल। हमको उससे प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन वो छोटे छोटे भागों में कई हजार लोग, लाखों लोग लगाते हैं, बहुत से लोग लगाते हैं, रिस्क डाइवर्सिफाइड होता है, उसको कहते हैं शेयर। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में जो टर्म बनता है दैट इज द शेयर कैपिटल। तो कैपिटल हो गया। कैपिटल का सेंस क्या हुआ? जो पैसा एज ए ओनर जस्ट टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो पैसा एक व्यक्ति लगाता है उसको कैपिटल बोलेंगे। और जो ये पैसा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी लगाने के लिए जो पैसा लोगों से एक डिसेंट्रलाइज रूप में मांगती है और उसको ओनरशिप का एक भाग देती है, उसको कहते हैं शेयर। तो टोटल टर्म बना हमारा शेयर कैपिटल। तो कंपनी जो है शेयर कैपिटल इशू करती है शेयर। तो ये होता है आपका। अब आता है यहां पर शेयर कैपिटल के संदर्भ में, ये तो हो गया, बात क्लियर हो गया कि शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर और कैपिटल, शेयर 2 तरीके का होता है। पहला कैपिटल हम किसी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, डिवेंचर तो हम किसी और दिन बताएंगे। शेयर कैपिटल में अगर हम बांटेंगे तो आपका हो जाएगा एक इक्विटी शेयर और दूसरा होगा आपका प्रेफरेंशियल शेयर। इक्विटी नाम से रखता है समानता, वो शेयर जो लोगों को समान दे। एक्चुअल में इक्विटी शेयर होल्डर ही दे आर द ओरिजिनल क्या कहते हैं, जो पर्सन या ग्रुप जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, दे आर आल्सो द पार्टिसिपेटिंग इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थ्रू द अटेंडिंग द annual general meeting, because the annual general meeting is the supreme body of the joint stock company where all the decisions are taken in the similar manner as the parliament take. That is the equity share. Before discussing the equity share in detail, I would like to discuss the preferential share. Its is name denote, that is the preferential share. It means this share will get the preference over to the equity share. That's why it is said that it is the preferential share. अब इसको preferential share कहते क्यों हैं? इसको preferential share 2-3 चीजों के आधार पर कहते हैं। पता, फर्स्ट, ये प्रॉफिट
के संदर्भ में प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर विल गेट द प्रॉफिट बिफोर द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। पॉइंट नंबर 1 कि प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो है प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर के प्रॉफिट के पहले पाएंगे, और दूसरा लिक्विडेशन के समय preferential shareholder at the time of the winding of a liquidation of the joint stock company, they will get their amount back before the equity share। दो चीज पर हो गए, प्रॉफिट पर और लिक्विडेशन पर। ये जिस आधार पर ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर होते हैं। अगर हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो पहली बात तो एक जान लीजिए कि जो शेयर होता है एप्रोप्रिएशन होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब प्रॉफिट होगा तभी जॉइंट स्टॉक कंपनी इनको प्रॉफिट का हिस्सा एज ए डिविडेंड देगी, अदरवाइज नहीं देगी। ठीक है ना, उसको हम लोग एप्रोप्रिएशन करते हैं। और जब कंपल्सरी होता है, जैसे इंटरेस्ट इज द कंपल्सरी, उसको हम लोग कहते हैं चार्ज। तो वो डिविडेंड गिवन टू द शेयर होल्डर आइदर द इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, दैट इज द एप्रोप्रिएशन टू द जॉइंट स्टॉक कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक में जब बात करेंगे, बिकॉज इट इज द डिविडेंड इज द एप्रोप्रिएशन फॉर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर एंड इक्विटी शेयर। पहला, जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है ये फिक्स रेट में डिविडेंड पाते हैं। क्या पाते हैं? फिक्स रेट डिविडेंड। दूसरा, एप्रोप्रिएशन, जो भी हमने बोला कि प्रॉफिट होने पर ही ये पाएंगे एप्रोप्रिएशन का, अदरवाइज नहीं पाएंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन एनुअल जनरल मीटिंग। मीटिंग जिसको हम लोग एजीएम बोलते हैं, ये यहां पर ऑल द डिसीजन ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज आर टेकन, दिस इज द सुप्रीम प्लेटफॉर्म फॉर द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और ये जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का जो फेस वैल्यू होता है वो नॉर्मली इक्विटी शेयर से ज्यादा होता है। मान लीजिए 100 रुपया, अगर इक्विटी शेयर 10 रुपया है तो ये 100 रुपया का होता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, ये आपका जो कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक था। तो यहां पर एक आया कि सेफ्टी गेम के लिए आपको प्रेफरेंशियल शेयर में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आप एनुअल जनरल मीटिंग में भाग नहीं ले सकते। जब एनुअल जनरल मीटिंग में भाग नहीं ले सकते तो आप डायरेक्टर भी नहीं बन सकते, क्योंकि डायरेक्टर वही हो सकता है जो शेयर होल्डर, वही डायरेक्टर बन सकता है जो एनुअल जनरल मीटिंग में भाग सकता है। तो आप जब एनुअल जनरल मीटिंग में भाग ही नहीं ले सकते तो आप वहां पर खड़ा होने लायक भी नहीं, डायरेक्टर भी आप नहीं बन सकते। ठीक है ना, तो ये आपका एक सबसे बड़ा इसको ड्रॉबैक है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं। तो ये आपका हो गया प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर शेयर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और उसी जगह आपका आ गया कि जो लोग जब इनको प्रॉफिट बढ़ जाता है तो ये सारे, तो ये प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर के पहले जो है आपको डिविडेंड मिल गया, सब कुछ मिल गया, उसके बाद जो बचता है वो आपका इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? इक्विटी शेयर दे कैन पार्टिसिपेट इन द एनुअल जनरल मीटिंग, पहला। दूसरा, इनका जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएटिंग कहा जाएगा। फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है कि अगर जो बचा, ज्यादा भी पा सकते हैं, कम भी पा सकते हैं। जैसे घर में कोई मेहमान आते हैं, खाना बचा, आपको हो सकता है खाना मिले भी ना मिले भी, और हो सकता है ज्यादा भी बच जाए तो आप दूसरे दिन खाइएगा। उसी तरह इक्विटी शेयर होता है। तो पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक आता है वो क्या रहा है इक्विटी शेयर के संदर्भ में? पहला, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग। इन एनुअल जनरल मीटिंग। तीसरा, तब इसी में से जब एनुअल जनरल मीटिंग भाग लेंगे तो डायरेक्टर भी यही लोग होते हैं, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर सब यही होते हैं। ठीक है, माने कंपनी के सर्वा भी यही होंगे। ठीक है, और मैक्सिमम रिस्क बेयरर भी यही होंगे।
और इनका जो शेयर का फेस वैल्यू होता है वो प्रेफरेंशियल शेयर के होल्डर के संदर्भ में कम होता है। मान के चलिए 10 रुपए अगर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है तो प्रेफरेंशियल शेयर का आपका 100 रुपए। तो इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं, अगर देखा जाए तो हम टेक्निकल टर्म में कर सकते हैं, दे आर द रियल, उसको कह सकते हैं ओनर ऑफ द ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर आर द real owner of the joint stock company because they are participating in the annual general meeting, or among the shareholder, equity shareholder, the board of director are being elected and managing director and all the things are appointed. ये आपका हो गया तुम्हारा इक्विटी शेयर होल्डर का। तो अगर हमसे बात किया जाए तो प्रेफरेंशियल शेयर में ना तो आपका ये अप्रोप्रिएशन है, न तो आपको वहां पर एनुअल जनरल मीटिंग में भाग नहीं मिलेगा, लेकिन रिस्क कम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर एक तरह से आज के संदर्भ में सबसे प्रचलित एक आपका जो क्या कहते हैं सिक्योरिटी है, उसके संबंध में ये बात चलता है। अब हम जो है आगे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और वो है आपका टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। क्या आप डिस्कस करेंगे? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर। टाइप्स में आपका जो पहला आता है रिडीमेबल या इरिडीमेबल। रिडीमेबल का होता है मतलब कि आफ्टर ए सर्टेन पीरियड आपको वो लिक्विड कर देंगे, और इरिडीमेबल का मतलब होता है कि वो लाइफ लाइन आपको पैसा वापस नहीं पड़ेगा। नॉर्मल इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड का मतलब होता है कि अगर नथिंग इज मेंशन वो इरिडीमेबल होता है, बिकॉज द शेयर है वो इरिडीमेबल होता है, क्योंकि शेयर का पैसा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अपने सर्टेन केस को छोड़ करके वापस आपको ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इटसेल्फ वापस नहीं करती है। तो रिडीमेबल हो गया और इरिडीमेबल हो गया। दूसरा आपका हो गया आपका रिडीमेबल और इरिडीमेबल के बाद हो गया एक है, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका कुमुलेटिव एंड नॉन कुमुलेटिव। अब यहां पर इसको समझ लीजिएगा, इफ नथिंग इज मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इट इज द नॉन कुमुलेटिव। नॉन कुमुलेटिव होता है कि जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल आपको डिविडेंड दिया जाएगा, जिस साल प्रॉफिट होगा नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर ये दिया है कुमुलेटिव, ठीक है ना, कुमुलेटिव अगर दिया है तो इसका मतलब है कि इफ इन सर्टेन ईयर द कंपनी इज नॉट जनरेटिंग द प्रॉफिट, तो नेचुरली दैट ईयर profit will not be given to the preferential shareholder, but that amount of profit will be transferred to the next subsequent year in which the company earn the profit। यानी कि जिस साल प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी, उस साल प्रॉफिट तो नहीं, डिविडेंड नहीं देगी, लेकिन अगले साल जिस साल प्रॉफिट होगा वो पिछले साल जो जिस साल नहीं दिया गया है उसको जोड़ करके सारा पैसा उसको दे देगी। ठीक है, नेक्स्ट ईयर जब भी 2 या 3 साल बाद आएगा उसको टोटल, तो इसको कहते हैं कुमुलेटिव, अगर वो जोड़ के दे देती है। और नॉन कुमुलेटिव का मतलब जिस साल प्रॉफिट होगा वही दिया जाएगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, कुमुलेटिव में कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। इंप्लाइड कंडीशन होता है नॉन कुमुलेटिव। तीसरा होता है पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। पार्टिसिपेटिव और नॉन पार्टिसिपेटिव। नॉन इंप्लाइड कंडीशन क्या होता है? इंप्लाइड कंडीशन होता है नॉन पार्टिसिपेटिव, यानी कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा तो आपको सर्टेन अमाउंट ही मिलेगा, लेकिन नॉन पार्टिसिपेटिव में आपको एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा चाहे जितना हो रहा। पार्टिसिपेटिव में होता है अगर आपको फिक्स डिविडेंड के बाद जो आपको दिया गया है और इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कैन पार्टिसिपेट इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट। और चौथा होता है आपका कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि कंडीशन इंप्लाइड होता है नॉन, माने आपका किसी में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन कन्वर्टेबल का मतलब होता है कि आप इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, ये लेकिन ये सारी चीजें तब होगी जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये सारी चीजें दी गई हो। ये था आपका आज का चैप्टर
शेयर। कल हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिबेंचर, और आप लोग इसको पढ़िएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस पर, और हमारे ख्याल से आप लोग पहले पढ़े भी थे और आज और क्लियर होगा। इसको ध्यान से देखिएगा किताब में, और फिर जब हम लोग मिलेंगे जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कल डिबेंचर के साथ हम लोग मिलते हैं।